नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार करते हुए तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का 64 नंबर दोहा सुनाऊंगी। तुलसी श्री रघुबीर तजी, करे भरोसो और सुख संपत्ति की, चली नरकहूँ नाहि ठोर। जो मनुष्य श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरों पर भरोसा करता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। अब 65 नंबर का दोहा। तुलसी परिहरि हरि हरहि, पांवर पूजहि भूत, अंत फजीहत होहिंगे, गणिका के सब पूत। श्री हरि भगवान विष्णु, राम कृष्ण और भगवान शिव शंकर जी के अलावा जो पामर भूतों की पूजा करते हैं, उनकी अंत में दुर्दशा होती है, जैसे वैश्या गणिका के पुत्रों की दुर्दशा होती है। अब 66 नंबर का दोहा है। से सीता राम नहीं, भजे न शंकर गौरी, जन्म गवायो बाद ही, परत पराई पौरी। जिन्होंने सीताराम जी की सेवा नहीं की, गौरी शंकर शिव पार्वती का भजन नहीं किया, वो पराए दरवाजे पर पड़े रहते हैं, वृथा ही जन्म उन्होंने गंवा दिया। अब 67 नंबर दोहे का आनंद लें। तुलसी हरि अपमान ते, होई अकाज समाज, राज करत रज मिली गए, सदल सुकुल कुरुराज। जो श्री हरि का अपमान करते हैं, उन्हें जीवन में हानि ही हानि होती है। भगवान श्री कृष्ण कौरवों की राजसभा में एक दूत बनकर कौरवों और पांडवों की संधि कराने गए थे, परंतु उनका अपमान करने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन अपनी सेना एवं समस्त कुटुंब के समेत कुल में मिल गया। अब 68 नंबर दोहे को सुने। तुलसी राम ही परिहरे, निपट हानि सुन ओझ, सुर सरिगत सोई सलिल, सुरा सरिस गंगोष। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पंडित सुन, राम जी का साथ छोड़ देने के लिए बहुत हानि होती है। श्री गंगा जी का जल गंगा से अलग होने पर मदिरा के समान हो जाता है। इसी प्रकार राम से विमुख होकर विषयों का संग करने से मनुष्य मानव, जो एक परमात्मा का अंश है, अपवित्र होकर नरकगामी हो जाता है। अब 69 नंबर दोहा सुने। राम दूरी माया बढ़ती, घटती जानी मन माह, भूरी होती रवि दूर लखी, सिर पर पग तर छाह। जैसे सूर्य को दूर देखकर हमारी छाया लंबी हो जाती है, और जब सूर्य मध्य दिवस में सर पर होता है, तब हमारी छाया ठीक पैरों के नीचे आ जाती है। उसी प्रकार श्री राम जी से दूर रहने पर हमारी छाया रूपी माया बढ़ती है, और जब श्री राम जी हमारे मन में समाते हैं, हमारे मन में राम जी विराजित हो जाते हैं, तो वह माया की छाया घट जाती है। राम के स्मरण से हमारे दुर्गुण दोष नष्ट हो जाते हैं। अब 70 नंबर दोहे को सुने। साहिब सीता नाथ सो, जब कटिए अनुराग, तुलसी तब ही भालते, भबरी भाग ही भाग। जिनका प्रेम सीताराम जी से कम हो जाता है, घट जाता है, तब मनुष्य का भाग्य सौभाग्य उसके मस्तक से तुरंत उतर कर भाग जाता है और अघटित घटन होने लगते हैं। राम हमें अघटित घटन से बचाता है, सुख सौभाग्य देता है। अब 71 नंबर का दोहा सुने। करिहो कौशल नाथ तजी, जब ही दूसरी आस, जहाँ तहाँ दुख पायो, तब ही तुलसीदास।
राम जी की शरण छोड़कर दूसरे किसी से आशा करने से दुख ही दुख मिलते हैं। 72 नंबर दोहे में लिखा है, विधि न ईंधन पाइये सायर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर घर जो विपच्छ रघुवीर। अगर रघुवीर राम जी, रघुनाथ जी हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं तो विंध्याचल पर्वत पर हमें ईंधन नहीं मिलेगा। हमें चाहे समुद्र सागर हमारे सामने है परंतु जल नहीं मिलेगा। धनपति कुबेर की कृपा नहीं होगी और हमारे घर में भूख और प्यास का वातावरण होगा। अर्थात राम कृपा से सब कुछ सुलभ है और अगर ईश्वर हमसे नाराज हैं तो हजारों साधन होने के बावजूद हम उनका उपयोग करने लायक नहीं रहेंगे। अब 73 नंबर दोहे को सुने। वर्षा को गोबर भयो, को चहे को करे प्रीत, तुलसी तू अनुभव ही अब राम विमुख की रीत। जो लोग राम से विमुख होते हैं उसका जीवन व्यर्थ है। जिसके हृदय में भक्ति प्रेम नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं, वो उस गीले गोबर की तरह है। वह गोबर जो बरसात में गीला हो जाता है और ना लीपने के काम आता है ना थापने के काम आता है। अर्थात वह निकम्मा है, व्यर्थ का जीवन जी रहा है, केवल सांस ले रहा है जिन सांसों में राम का नाम नहीं। अब 74 नंबर दोहे को सुने। सब ही समर्थ ही सुखद प्रिय, अच्छम प्रिय हितकारी, कबहु न काहु ही राम प्रिय, तुलसी कहा विचारी। जो समर्थ लोग हैं, समर्थ पुरुष हैं, उन्हें समर्थता संपन्नता प्रिय है और जो असमर्थ हैं उन्हें संपन्नता का सुख प्राप्त नहीं। इसी तरह जो विषय पुरुष हैं, केवल मोह माया में हैं, उन्हें राम में क्या अमृत छुपा है वो नजर नहीं आता। विषय वासना में लिप्त मनुष्य को राम नाम का सुख क्या है प्राप्त नहीं होता, मालूम नहीं होता। जैसे कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब 75 नंबर का दोहा सुने। तुलसी उद्यम करम जुग, जब जहि राम सुडीठी, होय सुफल सोई ताहि सब, सन्मुख प्रभु तन पीठी। जिस पर राम जी की दृष्टि होती है, सुदृष्टि होती है, उसके सभी कार्य सभी उद्यम परिश्रम सफल होता है और राम कृपा के बिना मनुष्य कभी सफल नहीं होता। एक रोज मुझे किसी ने कहा कि उनके बेटे बहुत आज्ञाकारी हैं, उनका जीवन सुखमय है। तो मैंने उत्तर दिया कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोए। आपको भी सुख केवल इसलिए मिले हैं क्योंकि राम जी आप पर प्रसन्न हैं। अब 76 नंबर का दोहा सुने। राम काम तरु परिहरत, सेवत कलितरु ठूंठ, स्वार्थ परमारथ चहत, सकल मनोरथ झूठ। ये कलयुग के दोष, विषय वासना के सुख जो असली सुख नहीं हैं, वे सूखे वृक्ष के समान ठूंठ हैं। जो मनुष्य श्री राम रूपी कल्प वृक्ष को छोड़कर सूखे ठूंठ निसार कलयुग अर्थात पाप रूपी वृक्ष का सेवन करता है और उससे स्वार्थ और परमार्थ रूपी फल चाहता है, उनके सभी मनोरथ निष्काम हैं, व्यर्थ हैं। राम राम केवल राम, नारायण और घनश्याम। जप मन सीताराम सीताराम, राधे श्याम। आज मेरी प्रस्तुति को दृष्टिगत करने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।